नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल राज स्टडी, जिस पर आपको सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल वीडियोस और डिप्लोमा के लिए लेक्चर्स वगैरह और आपको राजस्थान जीके के वीडियोस मिलते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने फोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में थोड़ा पढ़ लिया था। उसमें अपन ने उसकी यूनिट्स वगैरह, उसके अलग अलग एमकेएस में, सीजीएस में अलग अलग मात्रक क्या होता है वो भी अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, और फॉर्मूले से उसकी बीमा कैसे निकालते हैं, उसका जो बीमी सूत्र होता है वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी क्रम में अपन आज आगे बढ़ रहे हैं। पहली यूनिट जो है अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। और बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपको बता दें कि फोर्स बेसिक में बेसिकली क्या है। तो आप क्या बोलेंगे, वो एक सदिश राशि है। तो सदिश व अदिश आज का टॉपिक अपना है, सदिश और अदिश। ठीक है, इनके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, नाम हिंदी में जो लिखे होते हैं उनसे कभी कभी आप आराम से पता कर सकते हो कि सदिश होता क्या है, अदिश क्या होता है। वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, क्या होता है, कुछ राशियाँ ऐसी होती है फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, जिनमें डायरेक्शन भी होती है, यानी कि उनका पूरा नॉलेज होने के लिए अपने पास उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फोर्स है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर लग रहा है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि वर्क जैसे, ठीक है, तो वर्क की कोई डायरेक्शन आप बता नहीं सकते। ठीक है, वर्क एक क्वांटिटी है, उसका कोई वैल्यू होगा, उसकी यूनिट होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी क्वांटिटी सदिश में आएगी, कौन सी अदिश में आएगी, उसके एग्जाम्पल्स आप याद रखने। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आए उसी तरह से बताऊंगा, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो पहले अपन ले लेते हैं इसके अंदर सदिश क्या होता है। ठीक है, सदिश वेक्टर। हर एक टॉपिक को मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा ताकि आपको कभी कहीं दिक्कत नहीं आए। मान लो हिंदी का वर्ड सही नहीं लिखा हुआ एग्जाम या फिर समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश का वर्ड आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो सदिश यानी कि सदिश, दिशा के साथ, यानी कि वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, उनको क्या बोलेंगे अपन, सदिश राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियों का मतलब क्या है कि जो अपन जैसे बोला कि फोर्स, वर्क, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, ये सारी क्या है, भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो जिनमें परिमाण के साथ में दिशा भी होती है। ठीक है, परिमाण क्या होता है ये भी आप यहीं पर समझ लें। ठीक है, परिणाम अलग होता है और परिमाण अलग होता है। ठीक है, देखो परिणाम तो क्या होता है, रिजल्ट। आप एग्ज़ाम देते हैं, आपकी कॉपी चेक होती है और जो मार्क्स आते हैं तो वो आपका रिजल्ट है। ठीक है, जो एंड में आता है। ठीक है, परिमाण क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मान लीजिए परिमाण क्या है, परिमाण को ऊपर लिखेंगे संख्यात्मक मान। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ये इसको संख्यात्मक मान। मान लो मैं लिखता हूँ कि 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन, तो एन तो क्या हो गया, यूनिट। ठीक है, और इसके अंदर जो 10 लिखा हुआ है वो क्या है, इसका फोर्स का परिमाण। जो 10 लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, इसका परिमाण। फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई तो क्या हो गई, वो उसका परिमाण हो गया। तो जिन राशियों में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, उनको क्या बोलते हैं अपन, सदिश राशियाँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। उदाहरण के लिए 3-4 उदाहरण याद रख लो। देखो, सबसे पहले देखेंगे अपन फोर्स, बल। ठीक है, दूसरा अपन लिख लेंगे वेग, यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, और तीसरा लिख दीजिए त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हर चीज़ को अच्छे से देखें आप कि सदिश राशि क्या हो गई, दिशा भी है, परिमाण भी है, वो सदिश हो गई। इसमें बल, वेग, त्वरण, ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट्स है।
एग्ज़ाम के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। दूसरी क्या है अपने पास, अदिश राशि। अदिश क्या होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्केलर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, यदि वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती है, ठीक है। जिनमें केवल परिमाण होगा, ठीक है, उसमें दिशा नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, अदिश राशियां। अब इनके उदाहरण की बात कर लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए अपन लिख लेते हैं, देखो इसमें आ जाएगा कार्य यानी कि वर्क, ठीक है। दूसरा लिखिए द्रव्यमान को क्या बोलते हैं अपन, मास, ठीक है। इसके अलावा दूरी, ठीक है, और लिखना चाहो तो चाल, ठीक है, स्पीड। ये सारी क्या है, अदिश राशियां, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है दूरी और दूसरी चीज़ क्या होती है, विस्थापन। विस्थापन इसके अंदर आएगा, इसके अंदर लिख दीजिए आप, ठीक है। 3 लिख दिए अपन ने, चौथी लिख दी विस्थापन एक सदिश राशि है। दोनों को ही मीटर में किलोमीटर में नापा जाएगा, ठीक है। लेकिन विस्थापन की बात करते क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट सीधी दूरी जो होगी उसको विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो और दूरी के लिए क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। तो दूरी क्या है, कुल पथ कितना तय किया गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु। मान लीजिए आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से जाने के लिए आप काफ़ी बार राइट लेफ्ट लेके घूम के अपन घर से होके कॉलेज तक पहुंचते हैं। उसके अंदर मान लीजिए अपना 5 किलोमीटर बनता है, लेकिन उसी को अपन सीधे पॉइंट से देखें, अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो सीधी दूरी मान लीजिए आती है आपकी 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, ठीक, वो कम ही होगी। विस्थापन हमेशा दूरी से कम होगा, ठीक है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, सदिश राशि है, और दूरी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। इन्हीं से देखना, एक पॉइंट याद आया मेरे को तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो विस्थापन, पहले लिख दो दूरी, पहले लिख देता हूँ मैं दूरी, ठीक है, और इधर लिख देता हूँ विस्थापन, ठीक है। ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, अदिश एक, और ये क्या है, सदिश है। दूरी का यूज करके अपन क्या बनाते हैं, चाल। यानी कि अपन चाल के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, ठीक है। इससे क्या आ गया, चाल आ गया। और सेम टू सेम यहाँ करें अगर विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो क्या बन जाएगा अपने पास, वेग, ठीक है। सदिश राशि है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि सदिश राशि का यूज करके मैंने निकाला वेग, जो कि एक सदिश राशि है, और अदिश राशि का यूज करके मैंने निकाला वो क्या है, एक अदिश राशि आ गई। तो चाल क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, चाल भी एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, और विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो एक ये छोटा सा पॉइंट मेरे को याद है, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए। कोई बोलते कि भाई चाल क्या है और वेग क्या है, तो आप क्या बताएंगे, वेग के लिए क्या बोलेंगे, जो विस्थापन आएगा, और चाल के लिए क्या बोलेंगे, जो अपने पास दूरी आएगी वो लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें अपने डेफिनेशन देख ली इसमें, और परिमाण के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एग्जांपल्स ले लिए अपन ने इसके, फिर आपस सदिश और अदिश दोनों के एग्जांपल डेफिनेशन ले ली, और ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको, ठीक है।
तो ये वाला टॉपिक यहीं तक करेंगे। इसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा अपना समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसमें क्या उसके न्यूमेरिकल हैं, कैसे होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन कैसे होगा, वो अपन इससे अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।